पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद 1-3-2 शांकर भाष्य 98 पृष्ठ। तत्र कल्याणवदनात्मसंबंधा संगावसरम देवताया रंध्रं प्रतिलभ्य ते विदुरसुराः कथमनेन उद्गात्रा नोस्मान् स्वाभाविकं ज्ञानं कर्म च अभिभूयातीत्य शास्त्रजनित कर्म ज्ञान रूपेण ज्योतिषोद्गात्रात्मनात्मेष्यति अतिगमिष्यति इत्येवं विज्ञाय तमुद्गातारम् अभिद्रुत्य अभिगम्य स्वेन असंगलक्षणेन पाप्मना विध्यंस्ताडितवन्तः संयोजितवन्तः इत्यर्थः। नारायण। असुर और देवता हमारे जीवन में विद्यमान हैं। दैवी और आसुरी संपत्ति प्रायः प्रत्येक मनुष्य के जीवन में विद्यमान रहती है। जब कोई व्यक्ति आगमातिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों के अनुसार ज्ञान और कर्म का पक्षधर होता है, तब अनात्म वस्तुओं में रमण के कारण, देहात्म भाव भावित होने के कारण वह असुर हो जाता है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य को शास्त्र और युक्ति के बल पर समझने वाले भी प्रमादवश अधिकांश व्यवहार देहात्म भाव से भावित होकर ही संपादित करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलंबन लेकर व्यवहार करते हैं, उनके जीवन में दिव्यता की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म अलौकिक हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। जितने भौतिकवादी हैं ज्ञान और कर्म को ताक पर रखकर व्यवहार तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके जीवन में ज्ञान और कर्म लोक सम्मत ही होते हैं, शास्त्र सम्मत नहीं। वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान और विज्ञान को अपनाने पर व्यक्ति का जीवन उत्कृष्ट होता है। यहाँ
कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण का वर्णन है, इनके संवाद का वर्णन है, इनके द्वारा अनुष्ठित ज्ञान कर्म का वर्णन है। अतः भगवान भाष्यकार ने अधिदैव परक वागादि का अर्थ किया। हम अधिदैव को आरोह क्रम से प्रथम चैतन्य मानते हैं, अधिभूत और अध्यात्म को चेतन नहीं मानते। अधिदैव के बाद जीव, जीव के बाद ईश्वर, ईश्वर के बाद ब्रह्म। ब्रह्म चिन्ह मात्र है, ईश्वर चेतन है, सर्वज्ञ है, मायोपाधिक होने के कारण जीव चेतन है, अल्पज्ञ है, अविद्योपाधिक या अंतःकरणोपाधिक होने के कारण। जीव शास्त्र सम्मत कर्मोपासना का आलंबन लेता है तो सकामता निष्कामता के तारतम्य से वह देव भाव को प्राप्त होता है। कर्मों में सबसे उत्कृष्ट कर्म कौन? तो जिसका देवता सबसे उत्कृष्ट यह प्रकरण चल रहा है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए हम हवनीय द्रव्य का समर्पण करें, हवनीय द्रव्य का समर्पण देवता के निमित्त करें। इस श्रुति के आधार पर यज्ञ या याग के मुख्य दो घटक हैं, देवता और द्रव्य। यजमान, मंत्र, ऋत्विज ये सब अवान्तर घटक हैं। द्रव्य और देवता मुख्य घटक माने गए। तो देवता अश्वमेध के कौन हैं? प्रजापति। जीव का सबसे अधिक उत्कर्ष ब्रह्मा पद का पद है, हिरण्यगर्भ का पद है। इसलिए देवों में सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मा सिद्ध होते हैं। आज जो ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी न कभी वे बृहद भारत में अश्वमेध में अधिकृत सत्कुल में उत्पन्न थे। उन्होंने अश्वमेध याग का विधिवत आलंबन लिया, लेकिन अश्वमेध के अधिदैव प्रजापति ब्रह्मा के अतिरिक्त फल का अनुसंधान नहीं किया। अन्य फलों से विरक्त होकर, अनासक्त होकर अधिदैव प्रजापति भावापन्न होकर उन्होंने अश्वमेध का आलंबन लिया। इस कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मा का पद प्राप्त हुआ। लेकिन उनके जीवन में भी पूर्व जन्मों में कभी दैवी संपद, कभी आसुरी संपद की प्रगल्भता रही है, उसका चित्रण किया जाता है। असुरों ने सोचा देवता हम पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, किसका आलंबन लेकर? लौकिक ज्ञान और कर्म का आलंबन लेने के कारण तो हम असुर हुए हैं। तो अवश्य ही शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलंबन लेकर हमारा अतिक्रमण करेंगे, हम पर विजय प्राप्त करेंगे, हमको नष्ट कर देंगे। ऐसा सोचकर असुर घात लगाए थे। देवताओं ने सोचा कि हम असुरों को पराजित करें, इसके लिए उद्गान की आवश्यकता है, उद्गान करें। उद्गाता कौन हो? तो मुख्य रूप से जो गान है, उच्चारण है, वो तो वाक इंद्री से संभव है। तो वाक इंद्री के अधिदेव अग्नि मान्य हैं। उनसे देवताओं ने कहा आप तेजस्वी हैं, वाग विन्यास आपके अधीन है,
आप हमारे लिए उद्गान करें। तो यज्ञ में जो यजमान होता है वह ऋत्विजों के माध्यम से यज्ञ का संपादन करता है। यज्ञ के फल का भोक्ता वही होता है। ऋत्विज मानुकृत होते हैं। दक्षिणा के कारण ऋत्विजों को स्वतंत्र रूप से फल नहीं प्राप्त होता। दक्षिणा के अतिरिक्त, मान के अतिरिक्त स्वर्ग आदि फल का भोक्ता तो यजमान होता है। आप हमारे लिए उद्गान करो, अर्थात हम यजमान और आप हमारे निमित्त उद्गान करो। तो वाक के अधिदेव ने सोचा, हम कोई दक्षिणा के लोभी तो है नहीं, हमें दक्षिणा चाहिए नहीं। तो उद्गान में दो विभाग कर दिया। एक विभाग जिस वर्ण का कंठादि अष्ट संस्थानों के द्वारा जहाँ से उच्चारण होना चाहिए या सम्मिलित संस्थान से उच्चारण होना चाहिए, उच्चारण में जो निपुणता होती है, शुद्धता होती है, लालित्य होता है, वह मेरा साधारण धर्म है। क्योंकि वाक्य के द्वारा ही उच्चारण संभव है, गान संभव है। वो तो स्वभाव सिद्ध है। स्वभाव सिद्ध होने पर भी वाक्य अधिदेव ने अपने लिए उसको सुरक्षित रखा। न रखता तो भी वह वाक्य का असाधारण धर्म या स्वभाव ही होता, फिर भी अभिनिवेश हो गया। बाकी जो देवता थे उनके लिए उद्गान किया तो वाग विन्यास में जो लालित्य, सौष्ठव, कल्याण, आह्लादप्रद भाव होता है, उसे उसने संकल्प किया कि ये अन्य देवताओं को प्राप्त हों। मूलधन असाधारण स्वभाव अपने लिए सुरक्षित रखा। असुरों ने देखा कि यही कमजोरी है। अब इस उद्गाता के माध्यम से देववृंद और यह उद्गाता स्वयं हम पर विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं, तो इसे पाप से विद्ध कर दूं। पाप से विद्ध करने का अभिप्राय क्या है कि वाग के देवता जो शुद्ध ललित उच्चारण करने में समर्थ थे, उनमें पाप का अभिनिवेश के कारण, आसंग के कारण, आसक्ति के कारण पाप का सन्निवेश हो गया। तो वाक नामक कर्मेंद्री का उपयोग वे अशुद्ध उच्चारण में और अश्लील मनोरंजन में, साथ ही साथ अपशब्द के प्रयोग में करने लग गए। इससे का तात्पर्य क्या है? दिव्य गुण के प्रति भी अभिनिवेश होगा तो अदिव्य गुण का हमारे जीवन में सन्निवेश हो जाएगा। यह शिक्षा है। दिव्य गुण तो रहे और असाधारण गुण के रूप में रहे, उसमें भी अभिनिवेश होगा। या दिव्य गुण मेरे पास ही रहे, किसी और के पास न चला जाए। उस दिव्य गुण के गर्भ से अदिव्यता निकल आएगी। अदिव्यता जो है वही पाप है, उसी का नाम आसुर भाव है। इसका अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग शास्त्र सम्मत विधा से कर ही नहीं सकता, तब लौकिक ज्ञान और कर्म का पक्षधर हो जाता है। तो मानो असुरों ने शापित कर दिया, क्या तुम असाधारण जो तुम्हारा स्वभाव है, वाग विन्यास, शुद्ध उच्चारण, ललित उच्चारण, उसके
पक्षधर हो गए, अर्थात उसमें अभिनिविष्ट हो गए, अभिनिवेश संपन्न हो गए। तुम्हारे इस प्रमाद के कारण, प्रमादो वही मृत्यु हो, तुम शास्त्र सम्मत वाग विन्यास से विरत हो जाओ, अर्थात अव्य तव्य बोलने लग जाओ, अशुद्ध उच्चारण करने लग जाओ, उद्वेग कर वाक विन्यास में तुम्हारी प्रीति प्रवृत्ति हो जाए, यही विषय है। तत्र कल्याण वदनात्म संबंधा संगवसरम देवतायारंध्रम प्रतिलभ्य। रंध्र माने छिद्र। देवताओं में जो वाक इंद्रिय के अधिदैव, जिन्हें उद्गाता के रूप में अन्य देवों ने ख्यापित किया था, उनके जीवन में रंध्र माने छेद देख लिया असुरों ने। क्या है? कल्याण वदन, कल्याण संभाषण को आत्मसंबद्ध बना लिया, यह मेरे लिए रहे, इस आसक्ति का दर्शन असुरों ने किया। वो समझ गए अब ये हमारी बिरादरी में शामिल हो गया। ते विदुः असुराः, उन असुरों ने समझा। कथम अनेन उद्गात्रानोस्मान स्वाभाविकं ज्ञानम कर्म च भूय अतीत्य शास्त्र जनित कर्म ज्ञान रूपेण ज्योतिषोद्गात्रात्मना। उसने सोचा कि अच्छा, स्वाभाविक जो ज्ञान और कर्म है उसका अतिक्रमण करके शास्त्रजन्य कर्म और ज्ञान का आलम्बन लेकर और ज्योतिषा उद्गात्रात्मना शास्त्र सम्मत जब हम ज्ञान विज्ञान का आलम्बन लेते हैं तो हमारे जीवन में तेजस्विता स्वाभाविक रूप से आती है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय। असत भाषण नहीं करते तो असतो मा सद्गमय की प्रतिष्ठा हो गई। तो फिर क्या है? स्वाभाविक रूप से शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान का आलम्बन लेंगे तब असत भाषण से उपराम होंगे। तो तमसो मा ज्योतिर्गमय, जीवन में तमस अज्ञान का प्रोदन होगा, तेजस्विता आएगी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। जब व्यक्ति के जीवन में सत्य भाषण और तेजस्विता, हितप्रदता, हितकर्ता की भावना का उदय होता है तो दुख का अंत होता है। मृत्योरमामृतम गमय, इसका मतलब आह्लादप्रद, प्रिय, हितकर, अनुद्वेगकर सत्य संभाषण तभी संभव है जब स्वाध्यायाभ्यसनम, शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान का आलम्बन लेंगे तब। इसलिए सार क्या निकला भृगु जी? शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान का जो आलम्बन लेता है, अडिग रहता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तेजस्विता उसके जीवन में होती है और वह सबके लिए सुखप्रद होता है, सबको अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर, असत से सत की ओर ले जाने में समर्थ होता है। स्वाभाविक ज्ञान और कर्म का पुनोदन करके फिर क्या होगा? शास्त्र जनित कर्म और ज्ञान के बल पर तेजस्विता संपन्न होकर यह उद्गाता जो है हम लोगों का अतिक्रमण कर जाएगा। इसी का आलम्बन लेकर अन्य जो देववृंद हैं वे भी हम पर क्या होगा? विजयश्री प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से अभिगम्य स्वेन आसंग लक्षणेन पापमना विध्यम, उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि इस वाक देवता का जो असाधारण गुण है, लक्षण है, शास्त्र सम्मत सत्यम शिवम सुंदरम का आख्यान करना, उद्गान करना, इसमें त्रुटि आ गई कि आसक्ति हो गई।
अगर आसक्ति हो जाए तो समझना चाहिए शास्त्र से च्युत हो गए। शास्त्र आसक्ति को प्रोत्साहित नहीं करते। तो दिव्य गुण में भी आसक्ति हो जाने पर वो दिव्यता चली जाएगी। आसक्ति के गर्भ से, अहंकृति के गर्भ से आश्रित संपत्ति का उदय होता है, यह अभिप्राय। बहुत ऊंचा संकेत है ना। दिव्य गुण की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, असाधारण भी रहे दिव्य गुण, लेकिन उसमें भी या मेरे पास ही रहे, मेरे लिए ही रहे, इस प्रकार की अभिमति और आसक्ति होगी तो फिर वो दिव्य गुण के स्थान पर अदिव्य गुण की प्रतिष्ठा हो जाएगी, असुर हो जाएंगे। इससे क्या निष्कर्ष निकला? शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान हो, लेकिन शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान टिकाऊ तब होता है, स्थिर तब होता है जब व्यक्ति आसक्ति और अहंकृति के वशीभूत नहीं होता, स्वार्थ के वशीभूत नहीं होता। प्राण में क्या क्षमता है? 3 गुण हैं प्राण में। क्या क्या? अहंकार नहीं, आसक्ति नहीं, इसलिए स्वार्थ भी नहीं। तो जो अहंकार विहीन और क्या आसक्ति विहीन, स्वार्थ विहीन होता है, उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तो शास्त्रीय मार्ग पर चलने पर अहंकार, आसक्ति, स्वार्थ को स्थान नहीं मिलता। सर्वे भवन सुखिनः, सर्वेषां मंगलम भूयात्, सबके हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग स्वाभाविक होता है। और जो देहात्मवादी हैं, कितना भी उदार बने उनके जीवन में अहंकार, आसक्ति और स्वार्थ का सन्निवेश होता है, इसलिए वो असुर हो जाते हैं। दिव्य गुणों को ज़्यादा दिनों तक संभाल के नहीं रख सकते, यह अभिप्राय। स्वेन आसंग लक्षणेन पाप्मना विध्यम, आसक्ति रूप जो पाप उसी से बींध डाला। कदाचित वाक इंद्रिय के प्रयोक्ता अधिदैव अग्नि में उसके असाधारण गुण कल्याणी वाक का प्रतिपादन, इसमें आसक्ति न होती तो असुर उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। उस उद्गाता के द्वार से अन्य जो देवता हैं वे भी असुरों पर विजय प्राप्त कर लेते। यह ताड़ितवंता, बेंध डाला माने ताड़ित, पिटाई कर दी, मतलब ताड़ना दे दी, अर्थात उसको रौंद डाला, कचूमर निकाल दिया। संयोजित बनता इत्यर्थ, पाप से किसी को पाप से युक्त कर देना, यही उसकी ताड़ना है। क्या? पाप से युक्त कर देना, यही ताड़ना है। जो पाप से युक्त हो गया उसे कौन सी ताड़ना वेदना प्राप्त नहीं होगी। सब प्रकार के दुख को उसने समायोजित कर लिया। महाभारत के शांति पर्व में आता है, युधिष्ठिर जी ने कहा पितामह भीष्म जी से कि धर्म का फल दुख होता है। उन्होंने कहा, भीष्म जी की थोड़ी त्योरी चढ़ गई, क्या कहते हो? काल में भी वह क्षमता नहीं कि धर्म के घर से दुख निकाल ले। फिर सोचा काल को कोसना ठीक नहीं, तो संभल के बोले, काल हमेशा धर्म का और धर्मात्मा का सहयोगी होता है। अब ये जो लोग कहते कलयुग है महाराज, कोई महाभारत आदि का ठीक से अध्ययन, महाभारत भी अपने आप कैसे लग जाएगा?
पुण्य का प्रभाव हो। नहीं तो महाभारत के आधार पर तो फिर जुआ भी खेलने लग सकता है कोई। क्या क्या करने लग सकता है। हमारे पूर्वाचार्य महाभारत पढ़ते रहते थे, तो स्वामी अखंडानंद जी वहाँ टिप्पणी करते थे, उनके सामने नहीं। वो पुरी के शंकराचार्य महाभारत पढ़ते रहते, जहाँ जाते वहीं महाभारत कर देते। पुरी के शंकराचार्य हमने सुना है कि महाभारत पढ़ते रहते हैं, तो देखो उसका प्रभाव, जहाँ जाते वहीं महाभारत कर देते। उनका व्यसन था कि हमारे आने पे चाल पहल ना हो तो हमारा आना व्यर्थ। क्या चिड़िया आ जाए चर्चो न करे, हैं? विद्वान आ जाए या कोई जनता भी आती थी उसी प्रवचन में, नहीं अधिवेशन में 30,000 तक 40,000। दैनिक जो 24 प्रवचन करते थे उसमें तो 25 व्यक्ति भी मुश्किल से होते थे। और वो जो फिर शास्त्रार्थ की चौथी वाले, वो जो वीर रस वाला, उसमें खूब जनता लोटपोट हो जाती थी, आती भी थी। वो पहलवान। तो यहाँ क्या हुआ, तो महाभारत में शांति पर्व में आया, प्रायः जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनको होता है कि अगर मैं धर्म के मार्ग पर न चलता तो इतनी यातना क्यों मिलती। नल राम जी, तो राम जी तो भगवान ही ठहरे, युधिष्ठिर 3 का नाम है महाभारत में। नल को कितना कष्ट मिला, युधिष्ठिर जी को, पांडवों को कितना कष्ट मिला, राम जी को। तो व्यक्ति सोचता है कि धर्म के मार्ग पर चलने से, शास्त्र के मार्ग पर चलने से कष्ट ही मिलता है। इसीलिए खिन्न होकर पूछ दिया, धर्म का त्याग तो कर सकते नहीं थे क्योंकि धर्मराज के ही अवतार थे। पितामह, धर्म का फल दुख ही होता है। पितामह ने कहा कि सुनो, काल में भी क्षमता नहीं कि धर्म के गर्भ से दुख दे दे। सुख चाह मूढ़ न धर्म रहता। फिर धर्मात्माओं के जीवन में जो विविध प्रकार की यातना दिखाई पड़ती है, कष्ट, वो देहेंद्रीय प्राणांतकरण का शोधक है, वो तप है। वो क्या, सोने को जैसे क्या है अग्नि में तपाया जाता है, कलमश पाप दुरित का प्रक्षालन है, वो उनके लिए तप है, उसको कष्ट नहीं समझना चाहिए। काल में भी वो क्षमता नहीं है कि धर्म का फल दुख दे दे। फिर उन्होंने कहा, काल हमेशा पाप का पक्षधर, दुख का पक्षधर न होकर पुण्य का, सुख का ही पक्षधर होता है। तो कलयुग है तो रहने दीजिए, वो धर्मात्मा का पक्ष लेगा या पापी का पक्ष लेगा। आज भी स्वर्ग जाएगा कौन, तो धर्मात्मा जाएगा। भगवान किसको मिलेंगे, सत्यवादी को, धर्म के मार्ग पे चलने वाले को। कोई अच्छा फल ऐसा है जो पापी को मिल जाए, कोई ऐसा बुरा फल है जो पुण्यात्मा को मिल जाए, संभव ही नहीं। इसलिए कहा, स यह स पापमा यह प्रजापते पूर्वजन्मावस्थस्य वाची क्षिप्त स येष प्रत्यक्षी क्रियते। यहाँ जो वर्णन चल रहा है उसका अभिप्राय क्या है, प्रत्यक्षी क्रियते अनुमानेन प्रकृति क्रियते इत्यर्थ। ये जो प्रजापति के पद पर हैं, जब वो मर्त्यलोक में थे, उन्होंने अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया, इतर फल का अनुसंधान किए बिना प्रजापति को ही लक्ष्य बनाकर, तो देव भावापन्नता के कारण देहत्याग के बाद वो प्रजापति ब्रह्मा हो गए। उससे पूर्व जन्म में क्यों नहीं हुए, तो उसी का उत्तर है प्रत्यक्षी क्रियते। स यह सब पापमा यह प्रजापते पूर्व जन्मावस्थस्य वाची क्षिप्तः। पूर्व जन्म में उनकी वाणी में जो पाप का सन्निवेश था, इस कारण वे प्रजापति नहीं हो पाए। बहुत बढ़िया शंकराचार्य जी ने छांदोग्य सूची के भाष्य में लिखा, क्या है,
सुभग दुर्भग हो जाता है, दुर्भग सुभग हो जाता है चलता रहता है। आज जो दुर्भग है उसे पता नहीं कि कभी वो सुभग देवता था। आज जो सुभग है देवता, उसे पता नहीं कि क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, वो कभी दुर्भग हो जाएगा। यही दुनिया है, सुभग दुर्भग हो जाता, दुर्भग सुभग हो जाता। एक दिल्ली में ब्राह्मण थे, बहुत धनाढ्य, पूज्य गुरुदेव बताते थे। संत महात्मा जो भी वेशधारी आवे बहुत सेवा करते थे। परिस्थिति यह हुई कि भरपेट भोजन भी नहीं, बहुत विकट पाया। भिक्षा मांगने में भी संकोच था सबको देने वाले, बहुत दुर्दशा हुई। पूर्वाचार्य महाराज तो अपने पंडित ढंग से अपात्रों को दिया, इसलिए ऐसी दशा हुई। उनका तो उनकी आलोचना गुरुदेव कहते थे, देखो सोच नहीं सकते थे जो 50-50 संतों को भरपेट भोजन देना, ब्राह्मणों के पाँव छूना, उसकी ये दशा भी हो सकती है। दाने दाने के लिए मोहताज होके उन्होंने शरीर छोड़ा। तो सुभग दुर्भग हो जाता है, दुर्भग सुभग हो जाता है, ये कर्म का फल है। तो इसलिए कहा स पापमा यह प्रजापते पूर्वजन्मावस्थस्य वाची क्षिप्त सयस प्रत्यक्षी क्रियते। पूर्व जन्मों में जो प्रजापति की वाणी में पाप ने अड्डा जमा दिया और जिसके कारण वे उस जन्म में उस प्रकार के कर्मोपासना का समुचित अनुष्ठान नहीं कर सके, जिसके फलस्वरूप उनको प्रजापति का पद प्राप्त होता, उसी को प्रत्यक्षी क्रियते, उसी को प्रकट करते हैं। कोसव, उनकी वाणी में कौन सी त्रुटि घुस गई जिसके प्रभाव से वे कष्ट को प्राप्त हुए। यदि वेदम अप्रतिरूपम अनुरूपम शास्त्र प्रतिसिद्धम वदति। या जो वाक देवता हैं, वाक इंद्री के माध्यम से अप्रतिरूप वाणी भगवान ने इसलिए नहीं दी है कि लोगों को गाली दो, ताड़ना दो। वाणी भगवान ने दी है सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतिपादन करने के लिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीतम च के दृष्टि से वाणी में 4 गुण स्वभावतः प्रतिष्ठित हो। उद्वेग करक वाक्य न बोले व्यक्ति, सत्य प्रिय हितकर बोले, 4 योग्यताओं से संपन्न वाणी स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, बिना सत्संग स्वाध्याय शास्त्रालंबन के संभव नहीं। शास्त्र प्रतिसिद्धम वदति येन प्रयुक्तो असभ्य विभत्स अनृतादि अनिच्छन्नपि वदति। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने पूछ दिया, अनिच्छन्नपि, कौन सी वैसी शक्ति है जो व्यक्ति नहीं चाहता है फिर भी जो नहीं चाहता वो कर बैठता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव महासना महापापमा विद्येन भी वैरणम। दुर्योधन ने क्या कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, पांडव गीता। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही। ऐसा नहीं कि मैं धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म समझता हूँ। विपरीत बुद्धि मेरे जीवन में नहीं है। कोई देवता इस प्रकार का बैठा है कि अनिच्छन्नपि मुझसे पाप करा लेता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। जब रजोगुण का उद्भव होता है तब व्यक्ति फिर जो नहीं करना चाहिए वही कर लेता है। चाहता हुआ भी पुण्य नहीं कर पाता, न चाहता हुआ भी पाप में प्रयुक्त हो जाता है। इसलिए कहा अनिच्छन्नपि वदति। पाप का सन्निवेश हो जाता है तब क्या क्या है, असभ्य,
असभ्यों जैसी बात करने लगता है, बीभत्स बोलने लगता है, अनृत बोलने लगता है, पिशुनता चुगल खोरी करने लगता है, ये सब अनेन कार्येण अप्रतिरूपवदनेन अनुगम्यमानः प्रजापतेः कार्यभूतासु प्रजासु वाचि वर्तते। अनेन कार्येण अप्रतिरूपवदनेन, इस कार्य से अर्थात स्वानुरूप वदन न होने से, प्रवचन न होने से, भाषण न होने से, बोलना न होने से, अप्रतिरूप। एक विचित्र बात है, स्वभाव से वाणी सत्य बोलना चाहती या सत्य? स्वभाव से। अब जिसके स्वभाव विपरीत हो गए हों जन्म जन्मांतर को, उसकी बात तो स्वभाव से झूठे ही निकलते, वो बात अलग है। एक व्यक्ति ने कहा, 25-30 साल पहले का होगा, महाराज कोई 2 रुपया मांगता है, देखिए मैं समर्थ हूँ, 2 रुपया दे सकता हूँ, लेकिन क्या संस्कार है, मैं मुंह से बिना सोचे निकल जाता नहीं। बाद में सोचता हूँ कि दे देता तो फिर क्या बिगड़ता। बनिया दे के पछताता है, ब्राह्मण न दे के पछताता है। क्या वो अपनी शोहरत के लिए दे देता, बाद में कहता देखो दे देने से इतना घाटा लगाना, तो हमारे घर में रहता। तो वो कह रहे थे, कौन थे ये सब पता नहीं, याद नहीं, बात सच्ची है। देखिए महाराज कोई आया और 2 रुपया मांगा, तो 2 रुपया देने से हमारी कोई हानि नहीं थी, संस्कार ऐसा कि पहले से मुंह से निकल जाता नहीं। वो बात दूसरी, झूठ बोल के काम चलाऊं, उसमें ज़्यादा दिमाग को लगाना पड़ता है या नहीं? स्वाभाविक रूप से सत्य ही वाणी बोलती है, वाणी के द्वारा सत्य ही भाषण होता है। व्यायाम करना पड़ता है झूठ को लेकर। अनिच्छन्नपि, न चाहता हुआ भी व्यक्ति असभ्य हो जाता है, विभत्स बोलने लगता है, अनृत बोलने लगता है। अनेन कार्येण अप्रतिरूपवदनेन अनुगम्यमानः प्रजापतेः कार्यभूतासु प्रजासु वाचि वर्तते। अब प्रजापति जो है, उनकी प्रजा तो है ना जनता। प्रजापति यहाँ पर कौन हो गए? जीव प्रजापति है। जीव ही तो प्रजापति है ना। इस जीवन में जीव जो हम आप हैं प्रजापति हैं। हमारी संतान कौन है? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब संतान है। ये है तो फिर उनके अधिदैव, यहाँ का अधिदैव का ही कथन है। अनेन ये अनेन कार्येण अप्रतिरूप वदनेन, अब प्रतिरूप वदन के द्वारा, यानी अस्वाभाविक, नीचे से अर्थ होता है स्वाभाविक, झूठा ही बोलने में प्रवृत्ति होती है। तो एक विचित्र बात है कि वो कोई झूठे बोलता है, अगर वो सत्य भी बोल दे तो विश्वास नहीं होता है, तो झूठे ही बोल रहा होगा। और कोई सत्य ही बोलता है, एक बार झूठ बोल दे तो विश्वास नहीं होता कि ये भी झूठ बोल सकता है। युधिष्ठिर जी का हो गया। क्या जो सत्य ही बोलता है वो कदाचित एक बार झूठ भी बोल दे तो लोग कहते हैं ये तो झूठ नहीं बोलते। और जो झूठ ही बोलता है कदाचित परिस्थितिवश या धोखे में सत्य बोल दे तो लोगों को होता है कि क्या होता है, ये झूठे ही बोलता होगा। तो एक बार चंडीगढ़ या कहाँ से सोम जी ने, जब मैं वहाँ रहता, फ़ोन किया, सोम ही बोल रहे थे। तो हमने कहे तू सोम हो ही नहीं सकता,
बाद में वृंदावन मिलना हुआ, किसने फ़ोन किया? मैंने किया था। आपने डांट दिया कि तुम सोम हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा तुम्हारे झूठ बोलने का ये फल हुआ। बोल रहा था सोम हो ही नहीं सकता, उसके नाम पे कोई और बोल रहा। तो क्या हुआ? इसीलिए कहा अनेन कार्येण अप्रतिरूप वदनेन अनुगम्यमानः प्रजापतेः कार्यभूतासु प्रजासु वाचि वर्तते। 11वीं टिप्पणी। प्रजानामिति प्रजापति की प्रजा कौन है? यही प्रजा नामिति शेषः प्रजासु, प्रजापति की प्रजा है ये सब। कार्यभूतासु प्रजासु, प्रजापति की संतान ये प्रजा है। उनकी वाणी पर क्या है? झूठ। झूठ कहाँ से? मिथ्या भाषण कहाँ से? वही आसक्ति के कारण, वाणी में आसक्ति कारण। अनेन कार्येण हो गया। एवा प्रतिरूप वदनेन अनुमितः स प्रजापते वाचिगतः पाप्मां कारणानुविधायी ही कार्यमिति। कार्य जो होता है कारणानुविधायी होता है। कारण के जो गुण दोष हैं वो कार्य में आ जाते हैं। प्रजा जो झूठ बोलती है उसका अर्थ है ये प्रजापति से धारा आई है। क्या एक वो कहते हैं ना, झरना था, शेर ऊपर पानी पी रहा था, इतने में प्यासा बकरा आ गया बहुत नीचे, पानी ले है तो पानी जूठा कर रहा है। उसने कहा आपको भूख लगी, आप खाना चाहते, मुझे खा लो। आप ऊपर हो, ऐसे ऐसे लप लप करके पानी पी रहे हो, आपका जूठा मेरे पास आ रहा है, मेरा जूठा कहाँ से चला गया आपका? साहब आपको मारना हो तो मार दो। क्यों कह रहे हो कि तुम्हारा जूठा पानी में पीऊँ? जूठा तो मैं पी रहा हूँ। इसीलिए कहा, क्या कहा? प्रजापति में झूठ बोलने की भावना न होती तो प्रजा झूठ कैसे बोलती? क्या क्या होता है? छोटे बच्चे जब झूठ बोलना सिखाया जाता है, फ़ोन पे कह देना पिताजी नहीं है, वो क्या कह देता है? पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी नहीं। एक कोई कहीं के मनोज, कहीं के बहुत हैं मनोज, विश्व में नए नए हम लोग थे, थोड़ा परिचय हुआ था। फ़ोन करा जाए तो कह देना कि अभी नहीं है, वो बात भी सुनने में आ जाए। उन दिनों होता था लोगों को यहाँ की बात, वहाँ की बात, कहीं की बात। ये शंकराचार्य को हमसे गरज है ना। अब होता है कि हमको उत्कर्ष करना हो तो जुड़ के रहना चाहिए, क्या पासा पलट जाता है क्या? तहसीलदार ने एक बार बहुत डांट दिया हमको। ये छोटे थे, फ़ोन यहाँ था नहीं, फ़ोन लगवाया था, कोई काम था तहसीलदार को। क्यों फ़ोन किया? किसने किया? सावधान, आगे से फ़ोन मत करना शंकराचार्य, समझ गए? हमने सोचा हो तहसील उन दिनों यहाँ के शंकराचार्य तो कुछ गिनता था कोई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का स्तर इतना गिरा हुआ था। थोड़े दिन बाद में उसका बेटा समुद्र में डूब के मर गया। फल तो मिलना ही था, लेकिन उस परिस्थिति से ये मठ क्या हमने संकेत किया। तो क्या हुआ? जो प्रजापति में झूठ बोलने की आदत हो गई, पाप का सन्निवेश हो गया, उसी का फल है कि प्रजा में भी पाप का सन्निवेश हो गया। ये जो प्रजा झूठ बोलती है मानो प्रजापति से लहर आई है। अब क्या हुआ? आनंद गिरी टीका क्या ये डिस्चार्ज तो नहीं हो गया? ये कंप्यूटर बोल रहा है 2 बार बोल चुका है। अब दूसरे की आनंद गिरी
किस पेज से है? 95 से? 95 80 से कहाँ? 95 नारायण। अब आनंद गिरी टीका पृष्ठ 95। ज्ञानमिह परीक्षमाणमित्येतत् प्रसंगागतं विचारं परिसमाप्यते वाचम इत्यादि व्याचष्टे। 74वें पृष्ठ के भाष्य में जो भगवान शंकराचार्य ने कहा, माने भगवान शंकराचार्य का भाष्य जो 74वें पृष्ठ पर यहाँ अंकित है, ज्ञान का निरूपण आगे मैं प्रसंगानुसार करूँगा, उसी ज्ञान का अब वर्णन कर रहे हैं। माने श्रुति स्वयं ही ज्ञान का निरूपण आगे करेगी। अब ज्ञान का निरूपण हो रहा है श्रुति के द्वारा, बृहदारण्यक उपनिषद के द्वारा। ज्ञानमिह परीक्षमाणम इत्येतत् प्रसंगागतं विचारम परिसमाप्य। जो प्रसंगागत प्रसंग से प्राप्त विचार था उसको पूर्ण करके तेह वाचम इत्यादि व्याचष्टे, अभीष्ट ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं। तेह वाचम, ये सब क्या है? ब्राह्मण की, ये जो मंत्र है ब्राह्मण है उसके पंक्ति में ये सब अक्षर हैं। तेह वाचम ऊचु, प्रतीक इसको कहते हैं। अचेतनाया वाचो नियोज्यत्वं वारयति वागभिमानिनी इति। अब कथन तो चेतन का चेतन से होगा ना संवाद, तो यहाँ पर वागादि इंद्रिय का जो वर्णन किया गया है उसका अर्थ देवता पर कर लेना चाहिए। तत्त करण क्या अधिदैव, क्योंकि अधिदैव जो हैं वो चेतन है, वो आपस में संवाद कर सकते हैं। नियोक्तॄणाम देवानाम अभिप्रायमाह, वाक के अधिदैव को जो नियोजित किया अन्य देवताओं ने, उसका अभिप्राय कहते हैं। वो केनोपनिषद के अनुसार भगवान शिव यक्ष का रूप धारण करके आ गए, देवताओं से निम्न होते हैं यक्ष। तो यहाँ यक्ष का अर्थ होता है यजनीय कर देंगे तो उत्कृष्ट हो गए, लेकिन हीन यक्ष योनि है देव योनि की अपेक्षा। देवताओं ने क्या किया? केनोपनिषद, असुरों से युद्ध करते करते जीत गए तो उन लोग सबों ने डींग हाँकना प्रारंभ कर दिया। इंद्र ने कहा कि मैंने सूझबूझ का परिचय न दिया होता, मेरा नेतृत्व नहीं होता तो कचूमर निकाल देते असुर। उसने कहा मैंने अस्त्र नहीं चलाया होता, शस्त्र नहीं चलाया होता। तो भगवान ने सोचा कि अब ये स्वयं असुर हो जाएंगे। असुरों पर विजय प्राप्त करने में हमारा योग्यता, हमारी भावना थी असुर पर ये देवता विजय प्राप्त करें। ये तो अहंकारी हो गए, ये असुर ना हो जाए, इसलिए भगवान ने क्या किया? शिव जी ने यक्षावतार धारण किया। अपने से हीन, देवताओं से हीन यक्ष को देखकर इतना डील डाल बढ़ा कि किसी को साहस नहीं हुआ कि कुछ करें। तो देवताओं में तेजस्वी कौन होते हैं? अग्नि। अग्नि तो अग्नि है। अन्य देवताओं ने कहा अग्नि तुम चले जाओ, परीक्षा लो तो ये कौन है? अग्नि देवता है। अब उसके तेज के सामने हतप्रभ हो गए। भगवान के तेज के सामने क्या? यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम यच्चंद्रवस यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकं। वाक के अधिदैव अग्नि की बोलती बंद हो गई। किसके सामने? भगवान शिव जब यक्षावतार धारण करके आए तो भगवान शिव ने ही पूछ दिया यक्ष ने, अच्छा तो जरा अपना परिचय दीजिए। अच्छा मेरा परिचय अब तक सुना नहीं। एक महात्मा ने कहा कि जबलपुर में मुझे सब जानते हैं,
इसी से पूछ लीजिएगा, रिक्शा वाले से सब बता देंगे। ऐसी प्रसिद्धि तो नहीं थी, वो थे बिहार के वैष्णव आचार्य, झूठा ही होता, झूठ मूठ। एक बार हमारे गुरु भाई हमसानंद जी अब नहीं रह जाते, तो वो कोई उनका चेला पूरी आ रहा था, भगवान का दर्शन कर नहीं रहे 2-3 महीने पर, 6 महीने पर। सचमुच बात है ना? हाँ, कहीं कहीं वो न हो जाए कि जीवित को मार दिया। तो वो हमसानंद जी महाराज एक शिष्य आ रहा था पूरी दर्शन करने, तो उन्होंने क्या कहा, एक निश्चलानंद नामक सन्यासी है, उससे भी मिल लेना। वो कैसे कहते कि मेरे गुरु भाई शंकराचार्य हैं, निश्चलानंद नामक सन्यासी है, उससे मिल लेना, उसका दर्शन कर लेना। अब वो निश्चलानंद कौन पुरी में 2-3 दिन रहा भी। फिर होते होते किसी सन्यासी के आश्रम में, तो उन्होंने कहा वो तो मेरे ख्याल में वो शंकराचार्य का नाम होगा, आप जाइए। फिर वो आके बैठे यहीं, महाराज आपको कोई जानता ही नहीं, 3 दिनों से भटक गए। हमने कहा क्या ढूंढा? निश्चलानंद में कहाँ थे? तो मैं समझ गया कि आपके गुरु का जो अभिमान है कि कैसे कहूँ कि मेरे गुरु भाई संन्यास की दीक्षा से कम शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य कहता तो बात बनती, निश्चलानंद को ढूंढने लगा। और दलाई लामा का, इस समय के दलाई लामा का क्या नाम है, इस समय के पोप के नाम का क्या है? पोप का नाम पद है ना ये। तो ऐसा होता है, ऐसे ही। तो अग्नि देवता ने कहा अच्छा तुम्हें ये भी नहीं मालूम मैं कौन हूँ? नहीं बुरा मत मानिए, मैंने ऐसे पूछ दिया कि आप कौन हैं। अरे अग्नि हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका वीर्य क्या है, प्रभाव क्या, जरा बताइए। जो कुछ है ना दाह्य पदार्थ, क्षण भर में सबको जला सकता हूँ। अच्छा, बुरा मत मानिए। आप जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता हो उससे पूछ दिया जाए, गया गया गया, ट्रांसलेशन करो, अनुवाद करो अंग्रेजी में, ट्रांसलेट। गया गया गया, गया नामक व्यक्ति गया गया, गया 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 का अनुवाद करो। वो सर पीटेगा कि मैं MSc को पढ़ाता हूँ अंग्रेजी में, मुझसे पूछ रहा है कि इस वाक्य का अनुवाद कीजिए। एक तिनका सूखा सा इतना बड़ा दे दिया यक्ष ने। ठीक है, नमूना दिखाइए, इसको जरा जला दीजिए। सारी शक्ति लगा देने पर भी तिनके को जला नहीं सके, अपना मुंह नीचा करके गए। भाई हम नहीं पता लगा पाए कौन है। अब अग्नि से भी बलवान देवता कौन है? वायु। देवताओं ने कहा, इंद्र आदि ने, जब भाई ये तो फेल हो गए, ये पता नहीं लगा पाए, आप जाओ। अब देव यक्ष के सामने उसका तेज भी तिरोहित हो गया। यक्ष ने ही कहा, कहिए महाशय आपका क्या नाम? अरे ये भी नहीं जानते हो मैं कौन हूँ? त्रिभुवन में मेरा नाम विख्यात है, मैं वायु देवता हूँ। कोई बात नहीं, मैं अजनबी व्यक्ति हूँ, ऐसे पूछ दिया, बुरा मत मानिए। आपका प्रभाव क्या है? जो कुछ है यूँ उड़ा सकता हूँ। बस एक आए थे सज्जन, वो जला नहीं पाए, इस तिनके को जरा उड़ा के दिखा दीजिए। सारी शक्ति लगा करके भी उड़ा नहीं पाए। तब इंद्र ने सोचा कि ये दोनों असफल हो गए, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा परीक्षा लेने के लिए। इंद्र बढ़े। भगवान ने सोचा कि यही तो सबसे अहंकारी है, नायक बनता है देवताओं का। भगवान तिरोहित हो गए, उससे बात करना भी उचित नहीं समझा। लेकिन बड़े व्यक्ति तो बड़े ही होते हैं। इंद्र ने सोचा अब क्या मुँह लेकर जाऊंगा कि मैं, वो तो मुझको कुछ गिना ही नहीं, इन लोगों से तो बात भी की, मुझसे तो बात भी नहीं की उसने। तो वहीं वो चला बैठ गया, तप करने लगा। मर जाऊंगा लेकिन बिना उसका पता लगाए। भाषण तो इन दोनों को मिला, दर्शन भी मिला, दर्शन दूर से मिला इंद्र को, संभाषण नहीं। लेकिन ज्ञान उनको भी नहीं हुआ कि यक्ष कौन है, वायु और किसको, अग्नि का। तप करते करते जब बोटी बोटी गलाने लगा तब बहुशोभमाना उमा भगवती प्रकट हो गई।
उन्होंने कहा मेरे पतिदेव भगवान शिव ही यक्ष के रूप में आए थे। तो उन लोगों को भाषण का संभाषण का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन परिचय नहीं प्राप्त कर पाए कि परमात्मा ये है। तो यहाँ पर आया सबसे बलवान कौन है? तेजस्वी। अग्नि को ही पहले कर दिया आगे। अग्नि कौन हुए? वाक् के अधिदैव। अगर अग्नि वाक् इंद्री के माध्यम से उद्गान करेंगे तो अवश्य इनके प्रभाव से इनका सहारा लेकर हम भी तर जाएंगे, अर्थात असुरों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अचेतनाया वाचो नियोज्यत्वम वारयति। अचेतन जो हैं, अचेतन वाक् इंद्रिय, उसे नियोज्य तो नहीं, नियोजक देवता हो गए, अन्य नियोज्य हो गया। एक कलश तुम यहाँ से जाके गंगा जल भर के ले आओ, कलश क्या मानेगा? नियोज्य तो कोई चेतन होता है ना, जड़ थोड़े। अच्छा एक कलश जाओ, आज्ञा देता हूँ, समुद्र से जल भर के ले आओ। ऐसे ही तो यहाँ पर वाक् इंद्रिय का अर्थ होता है कौन? अधिदैव। आज्ञा देने वाले भी, अनुरोध करने वाले भी अधिदैव। अधिदैव का परस्पर संवाद है। नियोक्तॄणाम देवानाम अभिप्रायमाह। नियोक्तॄणाम वो था नियोज्य, वाक्येंद्री को, उसका देव को नियोज्य माना, यह नियोक्ता। अन्य जो देव वृंद थे वो नियोक्ता हो गए। उनका अभिप्राय क्या था? वाक के अधिदैव बहुत तेजस्वी हैं, यहाँ अग्नि देवता। ये जब वाक्येंद्रिय का विन्यास मेरे हम देवताओं के लिए उद्गान करेंगे, हमारे हित के लिए उद्गान करेंगे, वाक विन्यास करेंगे, तो निस्संदेह असुरों पर हम विजयश्री प्राप्त कर लेंगे, असुरों के वशीभूत नहीं होंगे, यह अभिप्राय। ननु औदगात्रम कर्म जप मंत्र प्रकाश्या देवता निर्वर्तयिष्यति ननु वाग्देवतेति तत्राह ताम एवेति। अब कहते हैं औदगात्र जो कर्म है, जप मंत्र प्रकाश्या देवता निर्वर्तयिष्यति। जप मंत्र के द्वारा जप करने योग्य जो मंत्र होता है उसके द्वारा प्रकाश होकर देवत्व का संपादन होता है, देवता निवर्तक हो, मूलक होता है। न तो वाग देवता, यह वो तो अविधेय कोटि के होते हैं ना। क्या हुआ? योग दर्शन में लिखा है, जिस देवता के मंत्र का जप करे उस देवता का ध्यान करे, चिंतन करे। तो यहाँ असतोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय, यह मंत्र आगे आएगा। तो देवता का कारण शरीर, मंत्र सूक्ष्म शरीर तंत्र, स्थूल शरीर यंत्र। देवता का कारण शरीर मंत्र है। मंत्र के द्वारा देवता प्रकाश्य होते हैं, माने उद्भासित होते हैं, मंत्राधीन देवता होते हैं। मंत्राधीन देवता होते हैं। मंत्र नीचे से यंत्र, फिर बीच में तंत्र, फिर ऊपर मंत्र। यंत्र तंत्र मंत्र के माध्यम से देवता प्रसन्न होते हैं। तीनों का आलम्बन ले लिया तो क्या कहना। नहीं तो केवल मंत्र से भी देवता प्रसन्न होते हैं, मंत्र के प्रकाश्य होते हैं देवता। जिस देवता का जो मंत्र होता है उस मंत्र के जप से उस देवता का अधिगम होता है। यह इसमें वाग देवता कहाँ से आ गए भाई?
तामेवेति, इस पर कहा भाष्यकार भगवान ने, ताम एव च वाचम देवताम जप मंत्राभिधेयाम असतो मा सद्गमय। कहते यहाँ पर विज्ञान नहीं है, वस्तु स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि मंत्र जो होगा उसका जप किसके द्वारा होगा? वाक् इंद्रिय के द्वारा। अब मंत्र के कितने भेद हो जाएंगे? परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। तो जप के भी कितने भेद हो जाएंगे? परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी वाक्य के द्वारा उच्चारण होगा, मध्यमा वाक्य मनोनिष्ठ, उसके बाद पश्यंती वाक्य अहमनिष्ठ, बुद्धिनिष्ठ, और परा वाक्य जो है अव्यक्त निष्ठ। इस प्रकार से तो अंत में स्थूल वाक्य हो चाहे सूक्ष्म वाक्य हो, देवता तो उसके अग्नि ही होंगे। तो कोई भी मंत्र होगा, किसके द्वारा मंत्र का जप होगा? वाक् इंद्रिय के द्वारा, वाग इंद्रिय के द्वारा। तो वाग इंद्रिय के देवता कौन होंगे? अग्नि। तो बहुत बढ़िया विज्ञान है शंकराचार्य ने दिया। किसी भी मंत्र के साक्षात अर्थ अग्नि देवता ही होंगे। क्या हुआ? किसी भी मंत्र के साक्षात अर्थ अग्नि देवता ही होंगे, क्योंकि मंत्र जब किसके द्वारा होगा? वाक् इंद्रिय के द्वारा, वैखरी। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। आरोह क्रम है अवरोह? अवरोह, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। अब वैखरी वाक्य से जप नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, उच्चारण नहीं करेंगे, हरे कृष्ण, ये वैखरी वाक्य से हुआ। तो वाक्य जो है मनोभावापन्न हो जाएगी, उसके द्वारा कौन होगा? मध्यमा वाक्य। फिर परा, पश्यंती, मध्यमा, पश्यंती बुद्धि, वो मन बुद्धि से तादात्म्यपन्न हो जाए तो वो जो वाक् इंद्रिय कहाँ चली गई? बुद्धि से एकीभूत हो गई। फिर परा अव्यक्त भावापन्न हो जाए तो फिर क्या हो गया? बुद्धि कहाँ जाग गई? अव्यक्त में। तो वाक् इंद्रिय अव्यक्त में। इसलिए आकाश से ऊपर जो दो तत्व मानते हैं सांख्यवादी, महत्तत्व और हम तत्व और महत्तत्व, उसको हमने अपने ग्रंथों में लिखा है कि आकाश में एक ही गुण है शब्द, उससे ऊपर केवल अव्यक्त हो सकता है बीजावस्थापन्न। बीच के दो तत्व फालतू हो गए, कौन? हम तत्व, महत्तत्व। तो फिर आकाश के ही ये प्रभेद हो गए। आकाश के कितने प्रभेद हो गए? 4। एक आकाश, स्थूल आकाश है तो सूक्ष्म चारों से, लेकिन अपेक्षाकृत स्थूल है। आकाश का गुण है शब्द। उसके बाद अहम तत्व, ये कौन सा? वैखरी वाक्य के लिए आकाश, मध्यमा वाक्य के लिए अहम तत्व, और पश्यंती वाक्य के लिए महत्तत्व, व्यष्टि में बुद्धि। परा वाक्य जो है वो प्रकृति अव्यक्त भावापन्न हो जाए तो परा वाक्य लक्ष्य हो गए भगवान। लेकिन थोड़ा विचार करें कि जब वाक्य के ही 4 भेद हो गए, कौन? परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, तो वाक्य इंद्रिय के देवता कौन हो गए? अग्नि। तो जब वाक्य इंद्रिय मन से तादात्म्यपन्न होगी तो मन के देवता कौन होंगे? चंद्रमा। वहाँ अग्नि आके बैठ गए या नहीं? फिर बुद्धि से तादात्म्यपन्न मन होगा। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, कठोपनिषद। तो बुद्धि में जाके मन समाविष्ट हो गया तो अग्नि देवता कौन हो गए? बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा हो गए। बढ़िया विज्ञान है या नहीं? उसके बाद क्या होगा?
परा पश्यन्ति मध्यमा, फिर क्या होगा? परावाक। परावाक प्रकृतिनिष्ठ, कारण शरीरनिष्ठ, अव्यक्तनिष्ठ, अविद्यानिष्ठ, यूँ कहें बीजावस्थानिष्ठ। तो वहाँ जाके वाक बैठ गई, वाकेंद्री बैठ गई। तो जितने देवता हैं सबसे तादात्म्यापत्ति वाक के अधिदेव अग्नि की हो गई या नहीं? इसलिए जितने मंत्र हैं उनके साक्षात अर्थ कौन होंगे? मंत्र के देवता साक्षात कौन होंगे? अग्निदेव। यह विज्ञान हुआ या नहीं? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। असतो मा सद्गमय। अब प्रश्न उठता है कि असतो मा सद्गमय यह जो वाक्य है, मंत्र है जप के लिए, सीधे ये किस पे लागू होता है? चरितार्थ होता है वाक पर। असत भाषण से सत भाषण की ओर ले चल। असत, असत बोलते हैं ना, असत न बोल करके सत, मुझ में वह बल और वेग उत्पन्न करो कि असत भाषण न करके मैं सत भाषण कर सकूं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो शास्त्र का आलम्बन लूँगा तो ज्योति की अभिव्यक्ति होगी। शास्त्र का आलम्बन लूँगा तो असत भाषण से बच जाऊँगा। फिर ज्योति शास्त्रीय मार्ग पर चलने से ज्योति की प्राप्ति होती है। फिर उसका फल क्या होता है? दुख की निवृत्ति होती है। तो असतो मां सद्गमय जब कहते हैं तो किस देवता से प्रार्थना कर रहे हैं? अग्नि देवता से। आपकी कृपा से मेरी वाणी असत भाषण न करे। यह तो सार क्या निकला? अधिदैव का ही अविधेय। अविधेय माने नाम, मंत्र हो गया विधान, उसके अविधेय कौन हो गए? मंत्र के अर्थ। जब मंत्र का जप होगा वाक इंद्री के द्वारा, मंत्र का उच्चारण होगा वाक इंद्री के द्वारा, तो वाक इंद्री के देवता अग्नि हो गए, तो अविधेय हो ही गए। इसीलिए अन्य देवताओं ने अग्नि से कहा कि हमारे लिए गान करो। इतना अर्थ हुआ। असतो मा सद्गमय इति जप मंत्राभिधेयाम दृष्टवंत इति पूर्वेण संबंधः। जप मंत्र के अविधेय रूप कौन है? वही अग्नि देवता। इसलिए अग्नि देवता से कहा अन्य देवताओं ने कि हमारे लिए उद्गान कीजिए। कहा हमारे लिए उद्गान कीजिए। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि देवताओं में तो अग्नि भी हैं, लेकिन यहाँ जब हवन करते हैं तब क्या होता है? अग्नि अग्नि नए सुपथाराये। अग्नि जो है, अग्नि के मुख से ही अन्य देवताओं को आहुति प्राप्त होती है या नहीं? अग्नि स्वयं देवता है, लेकिन इनकी विशेषता क्या है? अग्नि में जो विधिवत आहुति दी जाएगी वो कहाँ जाएगी? आदित्य मंडल में। अग्नौ पास्ताहुति सम्यक आदित्यमुपतिष्ठते मनुस्मृति। आदित्य में जाकर स्थित हो जाए। अगर निष्काम है तब आदित्य मंडल में अग्नि क्या है? अग्नि में जो आहुति दी जाएगी, सूर्य की रश्मि उस आहुति को लेकर के आदित्य मंडल में जाकर स्थापित कर देंगे। तो अग्नि की गति हो गई आदित्य तक, और आदित्य की गति हो जाती है फिर सोम तक, चंद्रमा तक। वो आहुति फिर सूर्य से चंद्रमा में जाकर प्रतिष्ठित हो जाती है, और वो फिर चंद्रमा के बाद फिर ऊपर एक अग्नि है। क्या हुआ? नीचे अग्नि, ऊपर अग्नि, बीच में कौन हो गए? चंद्रमा और सूर्य। ये विज्ञान है। नीचे आग है, स्थूल आग, पार्थिव आग जिसको कहते हैं,
आहुति देने के लिए। पहले आया था ना, पार्थिव अग्नि आदि का वर्णन आया था। नीचे अग्नि, उसके बाद सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद फिर अग्नि। अग्नि तत्व से चंद्रमा और सूर्य संपुटित होते हैं, ये अभिप्राय है। फिर उस अग्नि के ऊपर कौन होगा? सत्वगुण। अग्नि में सन्निहित कौन होगा? सत्वगुण। उस सत्वगुण के बाद कौन होगा? सत्वगुण किसका अभिव्यंजक होगा? विष्णु भगवान का, परमात्मा का। तो इस प्रकार से यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति यज्ञो वै विष्णु। अग्नि देवता आहुति को कहाँ तक पहुँचा देंगे? आदित्य तक। आदित्य कहाँ पहुँचा देंगे? चंद्रमा तक। चंद्रमा से फिर आहुति। एक अग्नि ऊपर है, एक सबसे नीचे है, बीच में कौन है? चंद्रमा और सूर्य। वो आदित्य मंडल से ऊपर चंद्रमंडल, चंद्रमंडल से ऊपर जो फिर अग्निमंडल है, उसमें जाकर के आहुति रह जाएगी। वो उस अग्नि में क्या है? फिर सत्वगुण प्रतिष्ठित है। और सत्वगुण जब प्रतिष्ठित है तो अग्नि सत्वगुण को लेकर, जल रजोगुण को लेकर, पृथ्वी तमोगुण को लेकर, छांदोग्योपनिषद। उस अग्नि में जो सत्वगुण प्रतिष्ठित है, जहाँ सत्वगुण प्रतिष्ठित है वहाँ भगवान विष्णु प्रतिष्ठित है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, कहाँ लिखा है? भागवत 4वां स्कंध। वासुदेव भगवान का नाम क्यों है? वसुदेव के द्वारा अभिव्यक्त होने के कारण। तो हमारे जीवन में वासुदेव कौन है? वसुदेव, विशुद्ध सत्व। सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम। जहाँ जहाँ विशुद्ध सत्व होता है वहाँ वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान का नाम हो गया वासुदेव। विशुद्ध सत्व के द्वारा, शुद्ध सत्व के द्वारा अभिव्यक्त होने के कारण वास्तव में तो विशुद्ध सत्व से ऊपर हैं, लेकिन ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। वासुदेव का अर्थ क्या हुआ? वसुदेव के पुत्र। वास्तव में क्या है? वसुदेव से जो पर है वही वसुदेव के पुत्र के रूप में, अपर के रूप में दिखाई पड़ता है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव संवितम। तो यज्ञों वै विष्णु, इसलिए यज्ञ भगवान का नाम है। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, गीता में भी है। गीता का 3-4 अध्याय। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। इसका अर्थ क्या होगा? सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक आत्मा में हवन कर दें, यह है यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। यज्ञ से यज्ञ, एक यज्ञ जो है हवनीय पदार्थ है, एक यज्ञ जो है अग्नि रूप है। सोपाधिक आत्मा का नाम है यज्ञ, निरुपाधिक आत्मा में हवन कर दिया, वही विष्णु हो गए। इतना बड़ा ज्ञान है सब। तो हुआ असतो मा सद्गमय इति जप मंत्राभिधेयम दृष्टवंत इति पूर्वेण संबंध। यह जो मंत्र है कौन? असतो मा सद्गमय, इसका विधेय कौन होगा? तो मंत्रार्थ जो होगा वह विधेय होगा। तो मंत्र का जप किससे होगा? वाकेंद्री के द्वारा। तो वाकेंद्री के देवता कौन हो जाएंगे? अग्नि। वास्तुतः किसी भी मंत्र के साक्षात अर्थ कौन होते हैं? अग्नि देवता। अग्नि देवता ही फिर क्या हो जाते हैं? तत्त देवता का रूप धारण कर लेते हैं। अग्नि में सब देवताओं का सन्निवेश है। अग्नि के द्वार से ही अन्य देवों की अभिव्यक्ति होती है। यह वागाद्याश्रयं कर्तृत्वादि दर्शयतो अर्थवादस्य प्रासंगिकम तात्पर्यमाह। अब कहते हैं वागादि जो है अधिदैव की दृष्टि से, वागादि अधिदैव की दृष्टि से अधिदैव निष्ठ कर्तृत्व है। वागादि आश्रयम कर्तृत्वादि, आदि माने भोक्तृत्व भी। दर्शयतः अर्थवादस्य प्रासंगिकम तात्पर्यमाह, अर्थवाद का प्रासंगिक तात्पर्य बताते हैं। अर्थवाद
प्रशंसा परक वचन। अत्र च इति अत्र च उपासनायाः कर्मणश्च कर्तृत्वेन वागादय एव विवक्ष्यन्ते कस्मात् ये सब है। वास्तव में उपासना क्यों करेंगे? कर्तृत्व किसमें होगा? जिसमें कर्तृत्व होगा वही उपासक होगा। इससे है कर्तृत्व किसमें होगा? अधिदैव में। आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। ध्यायती व लेलायती आगे श्रुति आएगी। ध्यान करता हुआ सा, लेला खेला करता हुआ सा, इसका अर्थ क्या हुआ? मुख्य कर्तृत्व अधिदैव में है। जीव में कर्तृत्व आरोपित हो जाता है। जीव स्वयं में कर्तृत्व को आरोपित कर लेता है। वास्तव में अधिदैव निष्ठ ही कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है। ये कहा आत्माश्रय कर्तृत्वादावभाव माने तस्य वागाद्याश्रयत्वम् अयुक्तमित्याह कस्मातिथि। अब पूर्व पक्ष आया, अरे कर्ता भोक्ता तो जीव है, आत्मा है, आप अधिदैव को कैसे कहते हैं? इसका उत्तर दिया, आत्माश्रय कर्तृत्वादावभास माने तस्य वागादि आश्रयत्वम् अयुक्तमित्याह। उसको वागादि के आश्रित बने अधिदैव को कर्ता भोक्ता आप मानते उचित नहीं है। कस्मात, भला क्यों? इसका उत्तर सुन लीजिए। परस्य जीवस्य वा कर्तृत्वादि विवक्षितम इति विकल्प आद्यम दूषयति यस्मादिति। यस्मात् परमार्थतः तत्कर्तृकस्तद्विषय एव च सर्वो ज्ञान कर्म संव्यवहारः। वास्तव में ये जो जीव है, क्या है? जीव वो तो कर्ता भोक्ता नहीं है आत्म रूप से। जब वो अधिदैव और अध्यात्म में तादात्म्यपन्न हो जाता है तो अध्यात्म अधिदैव निष्ठ कर्तृत्व का अपने में आरोप कर लेता है। जीव में, आत्मा में, जीवात्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोपित है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधा च पृथक श्रेष्ठा दैवन सेवात्र पंचमम। अधिदैव निष्ठ ही कर्तृत्व भोक्तृत्व है। जीव तो अपने ऊपर मढ़ लेता है, यह अभिप्राय है। सचमुच में कर्ता भोक्ता अधिदैव है, न कि आत्मा। कहो सूर्य जी, आत्मा को कर्ता भोक्ता कहने से लाभ है या कर्ता भोक्ता न मानने से लाभ है? मानने से लाभ है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो आम को याव खा जाएगा, हमें तो खाते ही नहीं आम, न कर्ता न भोक्ता। बिल्कुल ठीक है। कर्ता भोक्ता देवता ही खा जाएगा, हमारे पास कुछ आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अवसर की बात है। क्या आप न करता है न भोक्ता? ये लोग निंदा मानेंगे या प्रशंसा? सब करता भोक्ता तो ये सब है। आप क्या करते हैं? आपने करता है न भोक्ता, तो घाटा हुआ या नहीं? तो कर्म करेगा और फल भोगेगा। जब हमको करते नहीं मानते तो भोक्ता भी वही लोग हो जाएंगे सब। ठीक है। व्यवहार में कर्ता भोक्ता जो है लाभान्वित होता है। क्या वस्तु स्थिति क्या है? आत्मा अविक्रिय विज्ञान घन है। कर्तृत्व भोक्तृत्व अधिदैव निष्ठ है, लेकिन आत्मा में आरोपित है। आत्मदेव अपने में आरोपित कर लेता है, यह अभिप्राय। तभी ध्यायतीव लेलायतीव कहा। मानो ध्यान करता सा, लेला खेला करता सा, ऐसा। विचार दशायाम वागादि संघातस्य क्रियादश विषक्रियादि शक्ति मत्वात् कर्तृत्वादि
तदाश्रयो यस्मात् प्रतीतः तस्मात् परस्यात्मनः स्वतः तत्शक्ति शून्यस्य न तदाश्रयत्वम इत्यर्थः। विचार करके देखें तो वागादि जो संघात हैं इनको लेकर ही क्रिया शक्ति की निष्पत्ति है। क्रिया शक्ति संपन्न है, जिसमें क्रिया शक्ति होगी वही उसी में कर्तृत्व भी होगा, उसी में भोक्तृत्व भी होगा। ऐसी स्थिति में वागादि के जो अधिदैव हैं वही सचमुच में कर्ता भोक्ता हैं। आत्मा तो क्रिया शक्ति विहीन होने के कारण वास्तव में न करता है न भोगता है, केवल उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोपित हो जाता है। जैसे स्फटिक में लालिमा आरोपित हो जाती है, स्फटिक लालिमा से रहित है। स्वतः तत्शक्ति शून्य से न तदाश्रयत्वम, आत्मनिष्ठ कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं अधिदैव निष्ठ हैं। तो क्या हुआ, सब माल खा जाएंगे अधिदैव भाई, जीव को भूखे मारेंगे आत्मा को, क्यों? बिल्कुल ठीक कहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।